एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं लूसेंट जी के लूसेंट समान ज्ञान। उसमें हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। ये केवल ऑडियो है और इसमें मैं एक्सप्लेन भी करूँगी और ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको आप कभी भी सुन सकते हैं किसी भी टाइम। ये इसका बेनिफिट है। तो देखिए, हमने लास्ट टाइम तक देखा था, हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा पढ़ा था। अब हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है वैदिक काल का विभाजन दो भागों में होता है। पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। ठीक है, वैदिक काल को फ्रेंड्स हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। मतलब बाद के काल को उत्तर बोलते हैं, तो उत्तर वैदिक काल पहला 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है, मतलब 1500 से 1000 साल पहले। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व साल पहले इसका टाइम बांटा गया है। नेक्स्ट, आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। तो देखिए, आर्य जब आए थे तो वो सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। जो मैक्स मूलर हैं वो मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है, यानी कि वो मध्य एशिया से आए थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। उन्होंने जो सभ्यता बनाई उसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है, आप आपने हड़प्पा सभ्यता में नगरों के बारे में पढ़ा था, लेकिन जो आर्यों द्वारा जो सभ्यता बनाई गई थी वो मुख्यतः ग्रामीण थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, इनकी भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट, आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। तो देखिए, इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी उसको बांटा गया था 5 पार्ट में: कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ग्राम के मुखिया ग्रामणी तथा विश का प्रधान विशपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। तो देखिए, ग्राम का जो मुखिया था उसको कहते थे ग्रामणी। विश का जो प्रधान मतलब मेन व्यक्ति होता था उसे विशपति कहते थे और जन के शासक को राजन कहते थे। नेक्स्ट, राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। तो जो राज्य अधिकारी थे उनमें मेन कौन थे? पुरोहित और सेनानी थे। नेक्स्ट, सूत, रत्नकर तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ठीक है, तो कुछ अधिकारी थे जैसे सूत, रत्नकार, कम्मादी। ठीक है, इनको रत्नी कहते थे। ये अधिकारी होते थे, इनको रत्नी कहते थे और राजा सहित इनकी संख्या 12 होती थी। नेक्स्ट, पुरप, दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। तो उस समय गुप्तचर होते थे जैसे पुरप, ठीक है, जो दुर्गपति, और स्पष्ट यानी जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर ये होते थे। नेक्स्ट, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति, देखिए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका मतलब बताइए। तो हमें जानना है कि ये कौन होते थे, ये हमें याद रखना है। वाजपति क्या था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र, नेक्स्ट, उग्र क्या होता था? उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। देखिए, उग्र से आप याद रख सकते हैं, मतलब उग्र था तो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नेक्स्ट, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। तो जो सभा और समिति जो होती थी वो क्या करती थी? राजा को सलाह देती थी, सलाह देने वाली संस्था होती थी। सभा श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ जनों की होती थी और श्रेष्ठ और संभात मतलब जो उस वक्त थोड़े इंपॉर्टेंट लोग रहे होंगे उनकी समिति थी। जबकि जो समिति थी मतलब जो सभा थी वो श्रेष्ठ जनों की थी और जो समिति थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। नेक्स्ट, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है गायों की खोज। तो युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। तो युद्ध के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है गविष्टि, जिसका मतलब गायों की खोज है। मतलब उस समय पर जो युद्ध होते हैं वो गायों की खोज के लिए होते थे। एक चीज़ जो है वो साइड में दी हुई है, देखिए, दिशा, उसके उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। तो पूर्व दिशा में प्राची उत्तर वैदिक शब्द है उसके लिए, पूर्व के लिए, और राजा का नाम है वहाँ का सम्राट। पश्चिम उत्तर वैदिक शब्द है प्रतीचि और राजा का नाम है स्वराष्ट्र। ठीक है, और उत्तर को बोलते थे उदीची,
उत्तर वैदिक शब्द, और इस राजा का नाम था विराट। मध्य में राजा और दक्षिण में भोज राजा का नाम। तो ये आपको दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, दसराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। तो देखिए, जो एक ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें एक युद्ध का उल्लेख है, दशराज राज्य युद्ध। ठीक है, ये युद्ध क्या था, पहले हुआ था परुष्णी, ये याद रखिए कि परुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ था। किसके बीच, सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, और जीता किसने, सुदास जीता था, इसमें विजय हुआ था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वे वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो हमारा ऋग्वैदिक समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, लेकिन पहले ये जो मतलब विभाजन था ये व्यवसाय के आधार पर था, मतलब जो व्यक्ति जो काम करता है वो अगर वो वही कहलाएगा। अब ये बाद में जन्म के आधार पर हो गया, पहले जन्म के आधार पर नहीं था कि अगर आप ब्राह्मण के उसमें जन्म लिया है तो आप ब्राह्मण, ऐसा नहीं होता था। अगर आप वो काम करते हैं तो ही आप ब्राह्मण कहलाएंगे, अगर आप क्षत्रिय का कार्य करते हैं तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। पहले ऋग्वैदिक समाज में ऐसा था, विभाजन व्यवसाय के आधार पर था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण, हमें मतलब इसका जो चतुर्वर्ण है इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इसमें इन्होंने बताया था कि ब्राह्मण जो है वो जो परम पुरुष है उनके मुख से, और क्षत्रिय मतलब उनकी भुजाओं से, और वैश्य उनकी जांघों से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। अब देखिए, एक और जो साइड में चीज़ दी हुई है, उपनिषदों की कुल संख्या फ्रेंड्स कितनी है, 108 है। महापुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। और वेदांग की संख्या 6 है। ठीक है, 6 में ही आंकड़ा है, अगर आप देखेंगे 6, 18, 108, तो ऐसे याद रखिए, वेदांग 6, महापुराण 18, उपनिषद 108। नेक्स्ट, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। तो देखिए, आर्यों के समय पितृ प्रधान समाज था। ठीक है, हमने हड़प्पा सभ्यता के समय देखा था कि वो मातृ प्रधान था। समाज में सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार थी, और उसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप भी कहते थे। नेक्स्ट, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, मतलब स्त्रियां भी ऋग्वैदिक काल में भाग लेती थी यज्ञ में। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोकमुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। तो देखिए, उस काल में काफ़ी मतलब अच्छा था, ऐसा नहीं था, इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं थी, वो बाद में हुई हैं। स्त्रियां जो थी वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, और कई सारी विदुषी स्त्रियां थी, जैसे लोकमुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वासी, आप याद रखिए नाम। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहते थे। तो जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी, मतलब शादी नहीं करती थी, उनको अमाजु कहते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। तो देखिए, इनका मुख्य पेय पदार्थ क्या था, सोमरस, और ये एक वनस्पति से बनता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीश। ठीक है, अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहते थे। तो ये 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीश। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा, मतलब ये कुछ मनोरंजन का काम भी करते थे। तो उस टाइम के हिसाब से आप याद रखिए, संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़ वगैरह। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। अब ये मेन काम क्या करते थे, पशुपालन करते थे और कृषि करते थे। गायों को अधन्या ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड या देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। देखिए, गाय को उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट माना गया था। कृषि भी इतनी वो नहीं हुई थी उस समय। सबसे ज़्यादा क्या था, ये लोग पशु पालते थे और गाय पालते थे, और गाय को काफ़ी इंपॉर्टेंस थी, उसके लिए युद्ध होते थे, और सारे जो शब्द भी हैं वो गाय से निकले हुए। तो गाय को अघन्य मतलब ना मारने योग्य है, और उसकी अगर उसकी कोई हत्या करता था, घायल करता था, उसको वेदों में मृत्युदंड या देश निकाले की व्यवस्था थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। तो आर्यों का प्रिय पशु क्या था, घोड़ा, और प्रिय देवता इंद्र।
अब देखिए कुछ दर्शक और उसके प्रवर्तक दिए हैं, वो हम देखेंगे। चारवाक दर्शक है, इसके प्रवर्तक हैं चारवाक। योग के प्रवर्तक है पतंजलि। सांख्य के हैं कपिल। न्याय के हैं गौतम। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के वादरायण। वैशेषिक के कणाद या उलूक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए। चारवाक के तो चारवाक याद ही रहेंगे। योग पतंजलि आपने कई बार सुना होगा। सांख्य कपिल, ठीक है, एक एक वर्ड में याद रख लीजिए, सांख्य कपिल या कपिल सांख्य, तो आपको ऐसे और अच्छे से याद हो जाएंगे। गौतम न्याय, न्याय गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण और वैशेषिक कणाद या उलूक। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस या कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। तो देखिए इस समय क्या है, लोहे की खोज हो चुकी थी, जिसे श्याम अयस कहते थे और तांबे को लोहित अयस कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पढ़ी कहा जाता था, ठीक है, जो व्यापार करता था उसको पढ़ी बोलते थे, ये याद रखिएगा। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, ठीक है, मुद्रा व्यवस्था नहीं थी। लेन देन में क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मतलब कि एक किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है, एक को गेहूँ चाहिए, एक को चावल, तो उन्होंने आपस में उससे गेहूँ ले लिया, उससे चावल ले लिया, ऐसे करके। लेन देन, ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेक नॉट सूदखोर कहा जाता था, ठीक है। तो ऋण देकर जो ब्याज लेता था उस व्यक्ति को वेक नॉट सूदखोर कहते थे। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो अग्नि को क्या मानते हैं कि वो मनुष्य और देवता के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी हमारी कौन सी थी, सरस्वती। इसमें गंगा का 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार है, सिंधु नदी सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है। अब देखिए ऋग्वेदिक नदियाँ दी हुई हैं। ऋग्वेद प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम बताती हूँ मैं आपको। प्राचीन नाम कृभ, आधुनिक नाम कुर्रम। प्राचीन नाम कुभा, आधुनिक काबुल, ठीक है। प्राचीन नाम वितस्ता और आधुनिक नाम झेलम। प्राचीन असिकनी, आधुनिक नाम चिनाब, ठीक है। चिनाब का प्राचीन नाम असिकनी था। रावी का प्राचीन नाम परुष्णी था। सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री था। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा था। गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा था। घग्गर का नाम दृशद्वती था। गोमल का नाम गोमती था। स्वात का नाम सुवस्तु था प्राचीन नाम। तो ये नदियों के प्राचीन नाम थे उस समय के। ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि हम पहले ऋग्वैदिक की बात करते हैं। ऋग्वैदिक में सबसे प्रिय देवता कौन से थे, इंद्र। उत्तर वैदिक में प्रजापति सबसे प्रिय हो गए। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजस्वेय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। तो जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो राजस्वेय यज्ञ करते थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। तो जो वर्ण व्यवस्था थी, मैंने आपको बताया था कि वो व्यवसाय के आधार पर थी, जो जो कार्य करता था वो वही होता था। लेकिन अब क्या है, जन्म के आधार पर हो गया। अगर ब्राह्मण है, उसका जन्म ब्राह्मण में हुआ है तो ब्राह्मण होगा, ऐसा। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल की हमें 2 मुद्रा पता चलती है, निष्क और शतमान, लेकिन इनका कोई मतलब आकृति, भार, ऐसा कुछ प्रमाण नहीं था कि मतलब इसी तरीके की मुद्रा होनी चाहिए। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शकों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। तो सबसे पुराना दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन है, ठीक है। सांख्य प्रवर्तक कपिल थे। इसके मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है, ठीक है। सत्यमेव जय मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो सत्यमेव जयते आपने देखा होगा, वो कहाँ से ये वर्ड लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें क्या है, यज्ञ की तुलना एक टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है, ठीक है। तो जो गायत्री मंत्र है वो सवित्र देवता को संबोधित है। इस हमें ये कहाँ मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो पक्की ईंटों का उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया, तो कौशाम्बी नगर में। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण, ठीक है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो महाभारत का पूछे पुराना नाम क्या है, जय संहिता, और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ।
अब बोलते हैं ना गोत्र कौन सा है, तो ये उत्तर वैदिक काल में ये आया था। अब देखिए ऋग्वैदिक काल के देवता हैं, उनको देखते हैं कौन से देवता उनका क्या संबंध है। तो ऋग्वैदिक काल के देवता इंद्र, इंद्र का संबंध, ये थे युद्ध के नेता एवं वर्षा के नेता। इंद्र को युद्ध का और वर्षा का देवता मानते हैं। अग्नि को देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ मानते हैं। वरुण जो है वो पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता है। धो जो है वो आकाश के देवता है, सबसे प्राचीन। सोम जो है वो वनस्पति के देवता है। उषा जो है प्रगति एवं उत्थान देवता है। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। पूषण पशुओं के देवता है। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता है। मरुत आंधी तूफान के देवता हैं। तो यहाँ पर हमारा वैदिक सभ्यता पूरी होती है। अब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे महाजनपदों का उदय। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, और अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय।